से विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की किरणें जो है से क्या है, फैल रही है ना। यह क्या है, यह आपको हो जाएगा अब सारे किरण पुंज। अब सेकंड क्या कहता है बाबू, देखते हैं सेकंड क्या लिखवाए थे, यानी अब सारे के बाद होता है अभिसारी, है ना। अभिसारी किरण पुंज। अब ठीक इसका विपरीत हो जाएगा। अब सारी क्या कहता था कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या करेगा, फैलेगा, तो उसे हम कहते थे अब सारे किरण पुंज। अब एक दूसरा क्या है कि अभी सारे किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है ना, जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, अभी सारे किरण पुंज। चलिए इसको नोट करिए। जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर क्या होगा, मिलेगा, तो वैसे किरणों को क्या कहते हैं हम, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मिलता है उसे क्या कहेंगे हम, अभिसारी किरण पुंज। जैसे देखते हैं क्या कर रहा है कि जब प्रकाश के किरण है ना भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर, क्या है कि जब प्रकाश की किरण जो है भिन्न भिन्न दिशाओं से आएगा, इस साइड से आया, एनएस इधर से आया, उसके बाद क्या इधर से आया, इसका डायरेक्शन हम दे देंगे कि किस तरह से आया है। इसका डायरेक्शन होगा इस तरह, है ना, कि वह भिन्न भिन्न दिशाओं से क्या कर रहा है, आ रहा है, और वह आकर जो है से एक बिंदु पर क्या है कि मिल रहा है। एक बिंदु पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। यह आपका यहां बिंदु हो गया, है ना, कि जब प्रकाश की किरणें जो है से विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर क्या हो रहा है कि आकर मिल रहा है, तो ऐसे किरणों को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। समझ में आया? अगर समझ में आया तो थम्स अप कीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। कमेंट कीजिए अगर समझ में आया है तो। चलिए देखते हैं आगे। एक और बच गया समानांतर किरण पुंज। थर्ड क्या है, थर्ड जो है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर जाती है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर जाती है उसे क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। आप इस बात को जान रहे होंगे कि आखिर समानांतर का मतलब होता है क्या, मैथ में पढ़े होंगे, है ना, कि समानांतर जो होता है कोई एक दूसरे से कभी भी रेखा जो है से नहीं मिलता है। अगर मिल गया कहीं जाकर तो समझे को समानांतर नहीं है। मैथ में पढ़े होंगे ना कि समानांतर रेखा किसे कहते हैं, 7 में 6 में सब पढ़ने के लिए आया था। तो वही पर यहाँ आके यूज हो रहा है कि समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, कि जब प्रकाश की किरणें
जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को समानांतर जाएगा, एक दूसरे को क्या करेगा, समानांतर जाएगा, तो वैसे किरण को हम क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं, है ना। एक दूसरे के समानांतर है। समानांतर का मतलब क्या होता है कि बीच का लंबिक दूरी अगर है तो क्या है, सेम होना चाहिए। अगर मान लिया कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ घट गया, बढ़ गया, तो समझिए कि समानांतर नहीं है। जैसे आप देखिएगा ट्रेन का पटरी का देखिएगा, वो सब समानांतर रहता है, वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगा। अगर मिल जाएगा तो समझिए कि क्या हो जाएगा, दुर्घटना होना तय है। इसीलिए ट्रेन का पटरी जो है से क्या है, समानांतर में ही रहता है। तो समानांतर किरण पुंज समझ में आया। क्या कहता है कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे को समानांतर जाती है ना, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे को समानांतर जाती है, उसे क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू, समानांतर किरण पुंज। चलिए इसको नोट करते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर जाती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया। आपको किरण पुंज समझाएं, किरण पुंज किसे कहते हैं, है ना। किरण यानी किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद हमने देखा अब सारी किरण पुंज कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से होकर सभी दिशाओं में क्या करेगा, फैल जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, अब सारी किरण पुंज कहते हैं। और हमने सेकंड बताया अभिसारी किरण पुंज, जो अभी हमने मिटारा, यानी उस क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आपका थर्ड जो है से थर्ड कहता है समानांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को समानांतर जाएगी, है ना, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को समानांतर जाती है तो उसे क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे क्या होगा, यह आपका यह समानांतर किरण पुंज है, यह दूसरे को क्या है, एक दूसरे को समानांतर है। अब कल होगा नेक्स्ट चैप्टर से चालू प्रकाश के परावर्तन, है ना। हमने पढ़ा जितना भी बेसिक चीज था वो सब हमने आज पढ़ाया। कल जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लास है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, है ना। दर्पण के कितने भेद होता है ना, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, ये सब आपको जितना भी नाम सुने होंगे 7 में, आपको 7 में कुछ कुछ पढ़ने के लिए है। अब उसी चीज को 10th में विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट। चलिए कमेंट में करके बताइए कि क्लास जो है से आज का कैसा रहा। चलिए लीजिए सोनू सर। चलिए बहुत तुरंत आप लोग को हिंदी क्लास चलेगा, तुरंत आज हिंदी भी चलेगा आप लोग को। तो बताओ कैसा क्लास लगा आज आपको, आप लोग को। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा सभी को, ठीक है। और अभी पहला दिन था तो हम देख रहे थे सर को बोर्ड चलाने होता नहीं आ रहा था, ठीक है। तो बताओ कैसा लगा क्लास आप लोग को, आज कुछ अच्छा लगा आप लोग को। वेरी नाइस सर। चलिए सबको गेम ओवर, हाँ गेम ओवर हो गया। और तुरंत आप लोग को 5 मिनट के अंदर ही हिंदी का क्लास जो आपको चैप्टर 9 है स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो मैं पुनः लाइव आता हूँ। तो आज की क्लास यहीं पे मैं फिजिक्स का क्लास स्टॉप कराता हूँ। देखो क्लास में आप लोग क्या क्या पढ़े, जितने भी चैप्टर पढ़ना आपको है, 6 चैप्टर 7 चैप्टर जितना पढ़ना है आपको फिजिक्स में, परावर्तन हो, अपवर्तन हो, मानव नेत्र हो, करंट हो, मैग्नेटिक करंट इफेक्ट हो ना, चुंबकीय तरंग हो, चाहे वो सोर्स ऑफ एनर्जी हो, ये सारा चैप्टर जो है आप लोग को ढंग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और रेगुलर, फिर उसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ा देंगे आप लोग को। अभी रेगुलर फिजिक्स पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है।
अच्छा था सर, ठीक है। तो मैं यहीं पर क्लास को ऑफ करता हूँ। सबको गुड नाइट शैलेश सर की तरफ से, और तुरंत